क्या आपको भी खाना खाने के बाद पेट भारी या अजीब सा लगता है? पेट फूला हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पेट के अंदर बैठ गया हो। चलने का मन नहीं करता, नींद सी आने लगती है और पेट जैसे गुब्बारे जैसा लगने लगता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे आखिर ये होता क्यों है, कौन सी आदतें और बीमारियां इसके पीछे छुपी हैं और कैसे आप सिर्फ 7 आसान बदलाव करके इसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बीच बीच में ऐसी जानकारी आएगी जिसे आपने शायद ही कभी सुना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हेल्थ से जुड़े ऐसे सच्चे और असरदार वीडियो चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। सवाल ये है कि पेट भारी क्यों लगता है? खाने के बाद पेट का भारी लगना एक आम बात है, लेकिन इसके पीछे वजहें बहुत गहरी होती हैं। अक्सर हम इसे मामूली समझ लेते हैं, लेकिन ये आपके पाचन तंत्र की एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। अगर उन कारणों पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहला कारण ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना खाना। पेट की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। जब हम उस सीमा से ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट खींचने लगता है और भारी महसूस होती है। दूसरा कारण है फास्ट ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना। जब हम चबाए बिना जल्दी खाते हैं तो हवा के बुलबुले पेट में चले जाते हैं, जिससे सूजन और हेवीनेस होती है। और अगर तीसरी गलती की बात करें तो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, जैसे दही और मछली, दूध और नमक, कुछ चीज़ें एक साथ खाने से पाचन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर चौथी गलती की बात करें तो लो डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि कमज़ोर अगर है, जैसे जब अग्नि कमज़ोर होती है तो खाना ठीक से नहीं पचता और पेट में जमने लगता है। और पांचवी, गैस और कॉन्स्टिपेशन। अगर आंतों में गैस या कब्ज़ है तो हर खाना खाने के बाद पेट ऊपर से फूलता है और भारी भारी लगता है। और छठा, फैटी और प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे ज़्यादा तेल, मलाई, फास्ट फूड, तले भुने चीज़ें, ये सब पाचन में ज़्यादा समय लगाते हैं। और सातवां कारण स्ट्रेस ईटिंग, टेंशन में खाया गया खाना सबसे ख़राब तरीके से पचता है। शरीर पे क्या असर होता है? अगर ये हैवीनेस बार बार हो रही है तो समझिए आपके पाचन तंत्र में खराबी चल रही है। और इसके 5 मुख्य असर होते हैं: गैस और ब्लोटिंग, कमज़ोरी और नींद, चेहरे पर डलनेस, माइग्रेन और भारीपन, मोटापा और पेट की चर्बी। क्या आपने गौर किया है कि खाना खाने के बाद आपका मन काम करने का नहीं करता, या फिर पेट में गुड़गुड़ाहट, डकारें या सीने में जलन होती है? ये सब उसी भारीपन का नतीजा है। तो सवाल उठता है कि क्या ये कोई बीमारी है? हाँ, कई बार ये पेट का भारीपन बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जैसे एसिड रिफ्लक्स, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कमज़ोर लीवर या एंजाइम डिफिशियंसी। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे मंदाग्नि कहा जाता है, यानी पाचन अग्नि की कमज़ोरी, जो हर बीमारी की जड़ मानी जाती है। अगर आप अब तक वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने शरीर से प्यार करते हैं। तो एक छोटा सा प्यार इस चैनल को भी दे दीजिए, नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए अब उन उपायों और समाधान की बात करते हैं जो बिल्कुल अचूक है, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। पहला, खाना धीरे खाएं और खूब चबाएं। कहते हैं कि आप
के जितने दांत हैं उतनी बार कम से कम, यानी 32 बार। अगर किसी के 4 ही दांत बचे हो तो 4 बार चबा के मत खाइएगा। खाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिए। साथ ही साथ अदरक, नींबू, जीरा का पाचन काढ़ा दिन में 2 बार पिए। चौथा, खाने के बाद वज्रासन में 5 मिनट बैठें। और 5वां, दोपहर का खाना सबसे भारी, रात का सबसे हल्का, बिल्कुल ही हल्का खाना खाएं। और छठा, खाने के 2 घंटे बाद ही पानी पिएं, बीच में नहीं, और खाने के साथ तो बिल्कुल नहीं। रात को त्रिफला पाउडर या 1 चम्मच घी गर्म पानी में पीना शुरू करें। इन उपायों से 15 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। ये सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी असरदार है। और ख़ास टिप्स, अन्न का आदर करें, मोबाइल देखते हुए ना खाएं, हर दिन 30 मिनट चले, वॉक इज़ मेडिसिन। पेट पर 10 मिनट गुनगुना तौलिया रखने से गैस निकलती है। रात को 10 बजे से पहले सोना पाचन के लिए उत्तम है। अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो सोचिए, अगर आपने सिर्फ 15 दिन इन बातों को फॉलो किया तो क्या क्या बदलाव हो सकता है। सबसे पहला, पेट का हल्कापन, यानी आपका पेट बहुत ही हल्का महसूस होगा और पेट खुश होगा। दूसरा, मन की क्लैरिटी, मन शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। तीसरा, चेहरे पर ग्लो बिना किसी फेस क्रीम के। और सबसे बड़ी बात, एक नया आत्मविश्वास। तो 2 चीज़ें ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। और दूसरा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेजें जिसे हर बार खाने के बाद यही समस्या होती है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।